नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेगनोग्राफी के बारे में। तो स्टेगनोग्राफी क्या है, आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले, बिफोर वी बिगिन आई नीड टू मेक समथिंग एब्सोल्युटली क्लियर। एवरीथिंग डिमॉन्स्ट्रेटेड इन दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली एंड द नॉलेज यू आर अबाउट टू गेन कम्स विद सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई इधर उधर कोई भी इसका मिसयूज़ मत करें, केवल इससे ही सीखने का प्रयास करें कि किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं और लोगों को अवेयर करा सकते हैं। जिस तरीके से हैकर्स या जो फ्रॉड वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो आपके साथ बड़े बड़े फ्रॉड कर देते हैं और आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं और फिर बाद में उसका मिसयूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं कि स्टेगनोग्राफी आज का अपना टॉपिक है। तो स्टेगनोग्राफी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेगनोग्राफी होती क्या है। So, steganography in a hacking is the practice of hiding secret information inside something that looks normal or harmless। मतलब क्या है कि एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड करते हैं अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को इनसाइड समथिंग, मतलब किसी चीज़ में। सो दैट लुक्स नॉर्मल, जो एकदम नॉर्मल दिखेगी और हार्मलेस लगेगी कि भैया इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। सो दैट नो वन सस्पेक्ट एनीथिंग इज़ हिडन। तो भाई कोई सस्पेक्ट भी नहीं कर पाता है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ छुपी हो सकती है। जैसे कि आपने एक वायरस के बारे में नाम सुना होगा, ट्रोजन हॉर्स। इसकी जो एक आपने नहीं पढ़ी है तो अगर इसकी कहानी भी है बहुत बेहतरीन, तभी इसका नाम ट्रोजन हॉर्स पड़ा था, तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि मतलब दो देश थे, ठीक है, पहले के राजा महाराजा वाले टाइम में। तो वो आपस में लड़ा करते थे, तो जीत नहीं पाता था एक जो देश था। तो उसने क्या करा कि आ, सोचा कि चलो अब समझौता कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने संधि करी। तो उसने क्या करा कि भाई सामने वाले से कहा कि हम आपसे मतलब, और जो सामने वाला राजा था उसको घोड़े बहुत पसंद थे। तो उसने क्या करा कि एक बहुत बड़ा घोड़ा बनवाया, बहुत 2 4 5 खंड का। और उसके अंदर क्या करा, अपने खूब सारे सैनिक बिठा दिए और उसको बंद कर दिया और उसको सजा वजा के एज अ गिफ्ट उसको दे दिया। तो भैया क्योंकि डायरेक्ट तो एंटर नहीं कर सकते थे, तो उसने क्या करा, एक घोड़े का ऐसा मतलब एक एज अ गिफ्ट बनाया जिससे कोई अंदर उसके अंदर सब पूरी सेना भरी थी, तो हाइड कर दी अपने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को। और सामने वाले को लगा कि ये तो एज अ केवल गिफ्ट है, तो कोई इस पर सस्पेक्ट भी नहीं कर पाया, ठीक है, कि इसके अंदर कुछ हो सकता है। और जब वो पहुँचे इसके बाद में वो आराम से, राजा बहुत खुश हुए और उसको रखा। इसके बाद में देखा जैसे रात हुई, रात में वो घोड़े का दरवाज़ा अंदर से खुला और सारे सैनिक बाहर आए और क्या करा कि सबको सोते में ही मार दिया और जीत गए। तो कुछ मिला के स्टेगनोग्राफी इस तरीके की है कि भाई किसी के अंदर कोई चीज़ हम इन्फॉर्मेशन हाइड करके रख रहे हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, ठीक। तो ये स्टेगनोग्राफी है। अब बात करते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स, तो थिंक ऑफ स्टेगनोग्राफी एज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल इंक, मतलब एक इनविजिबल इंक है, सो इन द डिजिटल वर्ल्ड, ठीक। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ मैसेज वेयर एवरी वन कैन सी इट, भाई सब देखेंगे कि तुम कुछ लिख रहे हो। सो लाइक इन रेगुलर हैकिंग और इंक्रिप्शन, सो यू हाइड द मैसेज इनसाइड समथिंग एल्स, तुम कुछ मैसेज हाइड कर रहे हो किसी अंदर। लाइक अ पिक्चर, कोई फोटो हो गई, फोटो के अंदर तुमने कोई मैसेज हाइड करके रखा है। वीडियो हो गया, ठीक है, ऑडियो हो गया, और कोई ऑडियो फाइल हो गई। सो दैट्स अदर डोंट इवन नो सीक्रेट मैसेज एग्जिस्ट, तो भाई उसके अंदर तुम्हें कोई सीक्रेट मैसेज दिखेगा नहीं, ठीक। सो ये था। आगे बात करते हैं कि रियल लाइफ के एग्जांपल में किस तरीके से हो सकता है। सो मान लो लेट्स से अ हैकर वांट टू सेंड सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस टू अनदर हैकर। भाई एक हैकर अगर दूसरे हैकर को कोई सीक्रेट भेजना चाह रहा है, ठीक है, सो विदाउट एनी नोटिसिंग, विदाउट एक मतलब कोई उसको नोटिस ना कर पाए। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड इंस्ट्रक्शन डॉट टी एक्स टी, मान लो उसने कोई टेक्स्ट फाइल भेज दी इंस्ट्रक्शंस डॉट टी एक्स टी, विच माइट गेट अ फ्लैग्ड बाय सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, जो भाई पकड़ी जा सकती है जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है। सो दे हाइड द इंस्ट्रक्शंस इनसाइड अ नॉर्मल लुकिंग इमेज। तो उन्होंने क्या करा कि भाई उस जो मतलब उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस डॉट टी एक्स टी नाम की जो फाइल है, उसको हाइड कर दिया किसके अंदर, एक इमेज के अंदर। लाइक अ क्यूट कैट फोटो, मतलब एक सोचो कि भाई कोई बिल्ली की फ़ोटो एकदम प्यारी सी, ठीक है, उसके अंदर इसने ये वाली जो फाइल है इंस्ट्रक्शन डॉट टी एक्स टी, उसके अंदर क्या करी, इन बिल्ड कर दिया अंदर, उसको क्या करा, हाइड कर दिया। तो सामने को अगर तुम किसी को ये फ़ोटो भेज रहे हो तो उसको तो लगेगा ना कि ये एकदम नॉर्मल फ़ोटो है और इसके अंदर क्या है, ये एक बिल्ली की फ़ोटो है, देखा काम हो गया। सो द कैट फोटो लुक्स कम्प्लीटली नॉर्मल टू एनीवन हु ओपन इट, जो भी ओपन करेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये एकदम नॉर्मल फ़ोटो ही तो है। सो बट when the second hacker use special software, so they extract the hidden message from the image। तो वो क्या करेगा भाई, दूसरा बंदा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। सो टू एनी वन एल्स इट्स जस्ट अ पिक्चर ऑफ अ कैट, सबको ये लगेगा कि भाई ये बिल्ली की फ़ोटो है, बट
टू देम इट्स अ सीक्रेट प्लान। और ये क्या हो सकता है, एक सीक्रेट प्लान। इसमें भाई तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है अकाउंट से रिलेटेड, तुम्हारे बारे में कोई डिटेल हो सकती है, या आगे का कोई प्लान एग्जीक्यूट करना है वो डिटेल हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ जैसे टेररिस्ट बहुत करते हैं, ठीक है, सीक्रेट मैसेज भेजने के लिए। तो और दूसरों को उसके अंदर मान लो इमेज के अंदर कोई मालवेयर भी इंजेक्ट कराया जा सकता है कि जिससे आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी जैसे अभी युद्ध चल रहा था और अपने यहाँ चल रहा है, मतलब जो बंद हो गया है इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें देखो बोला गया था जो अभी पाकिस्तान क्या कर रहा था, हैक मतलब साइबर अटैक कर रहा था। तो उसमें क्या बताया गया था कि कोई भी गाइडलाइन निकली थी कि कोई भी फ़ोटो और कोई वीडियो मत डाउनलोड करें। तो उसके पीछे का यही रीज़न था। मान लो कोई भी स्टेगनोग्राफी का यूज़ करके उसने कोई इमेज भेजी किसी अननोन सोर्स से और तुमने चट से उसको क्लिक करके डाउनलोड कर दिया, तो तुम्हारी में भी तुम्हारा पूरा सिस्टम कन्विंस हो जाए और जो भी डिटेल है वो उनके पास पहुंच जाएंगे, तो वो कुछ भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये क्या करा जाता है, इसका यूज़ किया जाता है स्टेगनोग्राफी का। तो यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इसका यूज़ करती है अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से सेंड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है और कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी है, ठीक। तो अब बात करते हैं हाउ इट इज़ यूज्ड इन हैकिंग। तो भाई देखो, डेटा एक्सप्लिटरेशन, अ हैकर हाइड स्टोलन डेटा, जो भी उसका डेटा वो हाइड करेगा, लाइक पासवर्ड एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और इमेज और ऑडियो फाइल्स आर सेंड इट आउट ऑन ऑफ अ नेटवर्क, भाई उस नेटवर्क पे भेज दी बाई पासिंग सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करके। सो कमांड एंड कंट्रोल, सो मालवेयर ऑन अ विक्टिम कंप्यूटर में रिसीव कमांड हिडन इन पिक्चर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, सो अवॉइडिंग डिटेक्शन। सो सिंस द फाइल डोंट लुक सस्पिशियस, अगर भाई फाइल जो है सस्पिशियस नहीं लग रही है, सो एंटीवायरस एंड फायरवॉल माइट नॉट डिटेक्ट एनीथिंग रॉन्ग, तो इनको लगेगा ही नहीं भाई उसके अंदर कोई चीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के ये चीज़ें यूज़ होती हैं इस तरीके से। तो ओवरऑल तुम्हें अभी एक सिंपल कहानी के थ्रू भी मैंने समझाया कि स्टेगनोग्राफी होती क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इससे बचने के भी कुछ सिंपल से सीक्रेट्स हैं कि भाई किसी भी अननोन सोर्स से अगर आप इमेज डाउनलोड कर रहे हैं तो आज के बाद उसको डाउनलोड करना बंद कर दें। और कोई भी इमेज अगर आपको कोई भेज रहा है अननोन, जो तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है, तो उसको कृपया करके डाउनलोड भी मत करें, ठीक है। तो इन चीज़ों से बहुत बचें। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो आ चुके हैं हम अपनी काली मशीन में। अब यहाँ पे देखेंगे उसका प्रैक्टिकल करके कि किस तरीके से हम लोग एक इमेज के अंदर कोई अपने सीक्रेट एम्बेड करा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैक हाइड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है sudo apt और इंस्टॉल। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं आपको कमांड बताया दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही इतना लिख के इंटर करेंगे तो ये बिल्ड करेगा डिपेंडेंसी और कह रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये आपके में भी इस तरीके से पूरा ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो आपको केवल ये कमांड याद रखनी है, sudo apt इंस्टॉल्ड स्टैक हाइड। तो इससे क्या होगा, स्टैक हाइड के जो पैकेजेस होंगे वो सब इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। अब क्या करते हैं कि स्टैक हाइड को थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्टैक हाइड हेल्प। तो इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो करने लगेगा। तो देखो कौन कौन सी कमांड्स हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें कौन सी यूज़ करनी है, एम्बेड डेटा करना है और एक्सट्रैक्ट करना है डेटा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एम्बेड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसमें देखो अगर पासवर्ड फेस लगाने हैं, पास फेस लगाने हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग अभी जिस के लिए वर्क करने चल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग इन्हीं कमांड्स का यूज़ करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब क्या करना, सबसे पहले एक फ़ोटो चाहिए होगी भाई। जिसको फ़ोटो भेजोगे तो एक इमेज के अंदर ये सारे कोड को क्या कराओगे, अपने सीक्रेट्स को एम्बेड कराओगे। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा, एक फ़ोटो डाउनलोड करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है cat.jpg के नाम से। तो आप भी जो आपका मन करे वो फ़ोटो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए, राइट क्लिक करिए, यहीं से क्या करिए एक टर्मिनल स्पॉन कर लीजिए। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर शो हों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक txt फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टच और उसका नाम दे देते हैं सीक्रेट, ठीक है, .txt फाइल। इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे फोल्डर पे एक txt फाइल बन जाएगी। इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्रेट्स अपने फिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मतलब जो भी आपको मैसेज या जो भी यहाँ पे कोई भी चीज़ आप क्रेडेंशियल यहाँ से आप किसी को भेज सकते हैं, लाइक आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन या किसी से बात कर रहे हैं किसी पर्पज़ से, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी सब भेज सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब टू कोड फॉर यू, ठीक है। हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये कह दिया। अब दूसरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भाई कल पनीर की सब्जी
लेते आना और साथ में प्याज भी। ठीक है, तो ये अपना सबसे सीक्रेट मैसेज है जिसको कोई ट्रैक ना कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पे भेज रहे हैं। तो ये इसको क्या करते हैं, अब इसको पहले हम लोग सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेव कर दिए इस फाइल को, अब यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने टर्मिनल पे। अब क्या करेंगे, इस txt फाइल को हम क्या कराएंगे, एम्बेड कराएंगे अपनी इस इमेज के अंदर। तो उसके अंदर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड लिखनी पड़ेगी यहाँ पे stag hide, और यहाँ पे हमें क्या कराना है, एम्बेड। तो हमने अभी आपको हेल्प करके दिखाया था कि एम्बेड, और यहाँ पे एम्बेड फाइल का यूज़ करेंगे, और जो हमारी हमने फाइल बनाई है secret.txt का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कवर फाइल कर देंगे किसकी, cat.jpg। ठीक है, तो इंटर कर देंगे। अभी आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आप फॉर सिक्योरिटी पर्पस जो आपकी इमेज है उसमें अगर उसके अंदर जो कोई भी हिडन चीज़ है तो उसके लिए मतलब कोई और बंदा ना उसको एक्सट्रैक्ट कर ले, इसलिए वहाँ पे पासवर्ड कहता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी मन हो वो पासवर्ड यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड यूज़ कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर कह रहा री इंटर 1 2 3 4 5। पासवर्ड रिमेंबर रखिएगा, इसमें फॉरगेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, सो एम्बेड secret.txt इन cat.jpg। अब जो हमने यहाँ पे txt फाइल क्रिएट करी थी ये वाली, ये इसके अंदर एम्बेड हो चुकी है। तो अब इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, डिलीट कर दिया। ठीक, तो अभी ये इमेज देखो, इसको हम लोग खोल के देखते हैं तो ये एकदम नॉर्मल इमेज लग रही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। क्या आप इसमें पता कर पा रहे हैं कि इसके अंदर हमारे जो सीक्रेट्स अभी हम लोगों ने फिल करे हैं वो इसके अंदर हैं। तो ये इमेज क्या करते हैं, किसी पर्सन को आपने भेज दिया, ठीक, अगर आप उससे बात कर रहे हैं सीक्रेटली, तो सामने वाले या किसी कोई भी आपका इंसान है तो वो यही समझेगा कि ये तो एक इमेज है केवल बिल्ली की और कुछ है नहीं इसमें। ठीक, तो और इसके अंदर लेकिन क्या है, हमारे कोई भी क्रेडेंशियल हो सकता है, कोई मालवेयर हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो अभी साइबर अटैक चल रहे थे उसलिए कहा जा रहा था कि कोई भी अननोन सोर्स से इमेज ना डाउनलोड करें, और अगर कोई आपको भेज रहा है तो उसको भी ना क्लिक करें। ठीक, तो अभी क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अब इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, एक सेकंड। तो अपनी टर्मिनल पे चलते हैं। ठीक है, टर्मिनल को खोलते हैं अपनी, और अपनी टर्मिनल खुल गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो लिखो स्टैग हाइड। अब क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्ट जो इन्फॉर्मेशन थी, और यहाँ पे हमने लिखा है स्टैग फाइल। अब जो हमारी फाइल थी cat.jpg। ठीक, इंटर कर दिया। तो जैसे इंटर करा तो अभी यहाँ पे क्या करा, पासवर्ड मांग रहा है। तो जब हमने वो txt फाइल इम्बेड करते समय यहाँ पे हमने पासवर्ड फिल करा था, तो एक्सट्रैक्ट करते समय वही पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5, पासवर्ड दे दिया। कह रहा रोड एक्सट्रैक्शन डेटा टू secret.txt। तो अब उसके अंदर जो फाइल है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो ये फाइल एक नई यहाँ पे आ चुकी है, ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट जैसे करा। अब मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो जो हमारा सीक्रेट था देखो यहाँ पे आ चुका है, क्या, सब्सक्राइब कोड फॉर यू एंड भाई कल पनीर की सब्ज़ी लेते आना और साथ में प्याज भी। ठीक, तो ये अपना जो हाईएस्ट सीक्रेट था, जो कोई भी एजेंसी इसको अगर हम लोग नॉर्मल भेजते तो पकड़ लेते हैं कि भाई कल पनीर की सब्ज़ी खाने वाला है ये प्याज के साथ, और कोड फॉर यू को ये सब्सक्राइब कर लेगा, तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से कैट की इमेज के थ्रू एम्बेड करके हमने ये भेजा किसी को। ठीक, तो ये सीन रहता है भाई पूरा टोटल। सो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको और दोस्तों में भी बताएं कि भाई कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, और अपने जो इनोसेंट पर्सनस हैं, आसपास रहते हैं, माता पिता हैं अपने, उनको भी बताएं कि अननोन सोर्स से अगर कोई भी इमेज आपको भेजता है तो उसको डाउनलोड मत करें, वो हार्मफुल हो सकती है आपके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं, क्योंकि साइबर अटैक दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और अभी वॉर चल रहा है तो उसमें भी साइबर अटैक की बात हो रही है इस टाइप के। तो भाई सुरक्षित रहें और सेफ़ रहें, ये सारी चीज़ें आप सबको बताएं भी। ठीक, सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, और सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, टाटा।